everyone, once again I am Abdullah and you are watching English with Abdullah। मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूँ यार, वो ताश खेलने का शौकीन है यार, वो बुक रीडिंग करने का शौकीन है। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के डेली लाइफ में हम सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं कि वो इस चीज़ का शौकीन है, मैं उस चीज़ का शौकीन हूँ, या वो उस काम का शौकीन थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे से सुनते भी हैं। अब इसको इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है, बेस्ट सोल्यूशन बता रहा हूँ, बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ताकि मैंने जो नाज़रीन है, जो मेरे देखने वाले हैं, वो फ्लुएंट बन जाए, वो अच्छी इंग्लिश बोल सके और साथ साथ में अच्छी इंग्लिश लिख सके। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वो स्ट्रक्चर है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब है किसी चीज़ का शौकीन होना। अगर मैं कहूं कि मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, तो अब इसको इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में किस तरह बोलना है या किस तरह लिखना है, तो इस हवाले से है हमारे पास एक इसका फार्मूलेशन। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट, कोई भी बंदा हो सकता है जो किसी चीज़ का शौकीन है। उसके बाद हम इज एम आर इस्तेमाल करेंगे या वाज वर इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सेंस प्रेजेंट के टाइम है कि मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, वो खाना पकाने की शौकीन है, तो हम इज एम आर में से कोई ना कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं पास्ट की बात करूं कि मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन था या ताश खेलने का शौकीन था, तो वहां पे फिर हम वाज वर लिखेंगे, इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब उसके बाद लिखेंगे फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ उसके बाद नाउन लिखेंगे। नाउन से मुराद क्या है? क्रिकेट खेलने का शौकीन, फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। हॉकी खेलने का शौकीन, फॉन्ड ऑफ हॉकी। बुक का शौकीन, फॉन्ड ऑफ बुक। या यहाँ पे आईएनजी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमने किसी एक्शन की प्रोसेस को बताना हो कि क्रिकेट खेलने का शौकीन, तो फॉन्ड ऑफ प्लेइंग होगा फिर। या इसी तरह अगर मैं कहूँ कि फॉन्ड ऑफ रीडिंग, तो रीडिंग होगा यहाँ पे। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये इसका तरीका है। अब मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह समझे। यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो मज़ेदार खाने पकाने की शौकीन है, तो शी इज। शी मैंने लिखा, सब्जेक्ट इज लिखा क्योंकि प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं। तो शी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग डिलीशियस फूड। वो मज़ेदार खाने पकाने की शौकीन है। डिलीशियस का मतलब है मज़ेदार, शानदार, जिसका जायका अच्छा हो। अब यहाँ पे देखिए, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड। वो ताश खेलने का शौकीन है। कार्ड का मतलब है प्लेइंग कार्ड। कार्ड के लिए हम प्लेइंग का वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आई एम, तो आई के साथ हम क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने का शौकीन हूँ, तो फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। दे आर फॉन्ड ऑफ हॉकी। वो हॉकी के शौकीन हैं। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया कि कोई नाउन भी हो सकता है, यहाँ पे हमने आईएनजी इस्तेमाल नहीं किया, जब हमने जस्ट वहाँ पे उस चीज़ का जिक्र किया कि उस चीज़ का शौकीन है। तो यहाँ पे देखिए, ही वाज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। वो बुक रीडिंग का शौकीन था। जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया कि वाज वर्ड जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये पास्ट में एक शौक हुआ करता था, पास्ट के सेंस को हम इस्तेमाल कर रहेंगे। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, यही तरीका है, आप लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रिटन में भी इस्तेमाल कर रहे हो और स्पोकन के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ आप लोगों को उर्दू में, हिंदी में, और आपने इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है ताकि मुझे पता चले, फीडबैक मिले मुझे कि मेरे जो नाज़रीन है, देखने वाले, वो कितना सीख रहे हैं इस चीज़ को और कितना इसको जो है हाउ मेनी परसेंट दे हैव गॉट इट, कितना समझ चुके हैं इसको। वो सेंटेंसेस है कि वो शादी करने का शौकीन है या वो झूठ बोलने का शौकीन है। तो इस दो जुमलों को ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत इजी है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बस जस्ट बेसिक लेवल जो हमारे बिगनर है उसके लिए है। तो आप लोग भी इसको इस्तेमाल करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।